बीच में पाकिस्तान स्टडी उन्होंने घुसा दी होते हैं, आप कहीं गलत दबा देने हैं। तो अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले जो है आज जो डे है वो है मंडे, ठीक है। के आ गई हूँ कैमरा के सामने, ठीक है। तो आज मैं डायरेक्ट कैमरा के सामने आ गई हूँ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले जैसा कि आप सब लोग को पता ही है, आज मंडे है और आज 4 मई है, ठीक है। और वैसे जो है मेरा वीडियो इस तरह नहीं बनता, इतना अच्छा प्रॉपर वीडियो बनता है। और आज जो है मैं उठ के डायरेक्ट शावर लेने के बाद कैमरा के सामने आ गई हूँ, ठीक है। तो रीजन ये था कि आज जो मेरी क्लास थी ना वो है 10:30 को, और राइट नाउ जो टाइम हो रहा है वो 9:07 हो रहा है, ठीक है। तो अंकल जो है वो 10 बजे आएंगे, और मैं जो उठी थी लगभग 8:30 पे मैं उठी थी, ठीक है, या 8:45 पे समथिंग। तो वैसे हमने अंकल को बताया हुआ है कि हमारी मंडे को क्लास ना 10:30 को होती है, ठीक है। पर अंकल ने मुझे कोई कल कॉल की भी नहीं थी कंफर्म करने के लिए, और मुझे भी मतलब ये था कि अंकल को तो पता है, अब डेली मैं क्या बताऊं कि अंकल हमारी जो मंडे को क्लास है वो 10:30 को है, अब 10:30 को आएंगे वो। तो मैंने नहीं की। तो अंकल अभी 8 बजे आ गए, और उन्होंने कॉल की 8:20 पे समथिंग कि बेटा मैं नीचे आ गया हूँ, आप आ जाएं। मैंने कहा है अंकल, मैं तो रेडी नहीं हुई, अभी तो मैं सोई हुई हूँ, मुझे क्या पता कि आप इतना जल्दी आएंगे, आपने कौन सा मुझे इन्फॉर्म किया था ये वो। तो फिर अंकल ने कहा कि बेटा आप लोगों ने भी तो मुझे कॉल नहीं की। तो मैंने कहा अंकल आपने भी तो कॉल नहीं की, हम आपको डेली बताते हैं एक ही चीज, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि आपको डेली एक ही चीज बताएं, तो इस वजह से मैंने आपको नहीं बताया। बाय आली। अंकल चले गए। अंकल ने कहा ठीक है मैं आपको जो है वो 10 बजे लेने आऊंगा। तो उसके बाद मैंने सूट प्रेस किया, और फिर मुझे शावर लेना था, ठीक है। तो बस मैं शावर लेने चली गई, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बनाई। और पता नहीं क्यों आज मैं खुद इतना लो फील कर रही थी, और हालांकि मंडे था, एनर्जी होनी चाहिए थी, बंदा एनर्जेटिक हो। पर मैं इस तरह की मेरे अंदर कोई एनर्जी थी नहीं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो डैट। मुझे घर वालों की इतनी याद आ रही थी, स्पेशली मम्मा और पापा की, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे डेज आ जाते हैं जब आपको बहुत ज्यादा फैमिली की नीड होती है, ठीक है। जैसे परसों से मतलब मैं सैटरडे से पता नहीं लो फील कर रही हूँ, अजीब सा मेरे अंदर क्या सीन हो गया, आई डोंट नो। फिर कल संडे था, कल तो मुझे ठीक था, आज अगेन मंडे है, तो फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई मुझे घर जाना है, मतलब मुझे मेरे घर पहुंचा दो राइट नाउ। पर हमें इसी मंथ के एंड में छुट्टियां मिलेंगी, ठीक है, ईद के लिए, और हम घर जाएंगे इंशाल्लाह। पर उससे पहले हमारा एक मॉड्यूल है जो कि देना बहुत जरूरी है, और देना भी चाहिए, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, न्यूरो। वो गई। तो सबसे पहले जो यहाँ पे क्लास है वो डॉक्टर सारा की है, पाकिस्तान स्टडी की क्लास है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिजियो की क्लास है जो कि डॉक्टर रोमाना के। मतलब आज मेरी जो काम की क्लासेस में दो हैं, और जो लास्ट वाली वो भी मुझे लेनी पड़ेगी, जो उससे पहले वो भी मुझे लेनी पड़ेगी। अब ये जो बीच में पाकिस्तान स्टडी इन्होंने घुसा दी होती है ना, वो इन्होंने इसलिए घुसाई होती है ताकि बच्चे वो लें, क्योंकि अगर वो लास्ट में रखेंगे तो कोई भी नहीं लेगा, ठीक है, सब भाग जाएंगे। तो मुझे आज तीनों ही क्लासेस लेनी है, मैं पाकिस्तान स्टडी लूंगी, ठीक है। जो नानू है वो भी कराची आ गई हैं, मामू के घर रहती हैं वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने आज आना है, नहीं तो मैंने आपका यूं गला दबा देना है। तो क्योंकि उनको आए हुए 15 दिन हो गए, और मतलब कल उन्होंने मुझे कॉल की, और अच्छी वाली मेरी की है, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई मैं इतना टाइम हो गया मैं आई हूँ, तुम्हें कोई मेरा एहसास है, कोई ख्याल है अपनी नानी का कि मैं जाके मिल लाऊं। तो मैंने कहा यार नानी, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं इतनी मसरूफ हो गई हूँ जिंदगी में कि मुझे मेरे लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूं। और ये एक हकीकत बात है, मतलब मुझे सच में पता नहीं चल रहा मेरा दिन रात कहाँ गुजर रही है, क्योंकि मतलब कंटेंट क्रिएट करना, उसके अलावा स्टडी करना, अपने रूम को मेंटेन रखो, ठीक है, मतलब सारी चीजें आपको उससे में खुद संभालनी पड़ती है ना। ये तो नहीं है कि आपको कोई और आएगा आपकी सारी चीजें करेगा, नहीं। अप एंड डाउन आना, हर चीज वो आप खुद फेस कर रहे होते हो। तो मेरी रूटीन बिल्कुल ऐसे होती है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता सिवाय इतना कि मैं अपने पेरेंट्स को टाइम दूं, और वो नेसेसरी होता है मेरे लिए, क्योंकि उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, और जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ राइट नाउ। और मतलब जैसे एक होता है ना कि एक इंसान प्रॉपर्टी लेता है, ठीक है, उस पर इन्वेस्टमेंट करता है कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट की, ये मेरी चीज है, तो मैं उनकी प्रॉपर्टी हूँ, ठीक है। उन्होंने मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया है, तो अगर उन्होंने मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया है तो मैं उनकी प्रॉपर्टी हूँ। तो ओ मैंने आज का आपको लुक नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने ड्रेस वैसे नहीं दिखाया, तो मैं आपको ऐसा दिखा दूँ। अच्छा, पहले मैं बनाऊंगी चाय,
चाहिए। चाय बनाने के बाद जो है मैं कुछ और करूंगी, क्योंकि चाय मेरे लिए नेसेसरी है। उसके बिना मैं पहले भी अपसेट भी पड़ी हूँ, और मैं चाय नहीं पीऊंगी तो मैं रोना शुरू कर दूंगी। तो आज जो आंटी नाश्ता में लेके आई थी वो था अंडा पराठा और दही। ठीक है, दही मैंने खुद मंगवाई थी क्योंकि मेरी तबीयत डाउन थी। उसके बाद मुझे मम्मा वालों की इतनी याद आई थी, तो मैंने खाना खाते हुए मम्मा को कॉल कर ली। मैंने कहा मम्मा से बात कर लेती हूँ। मम्मा से बात करते करते पता ही नहीं चला, इतनी लेट हो गई कि मेरी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई थी, मतलब एंड होने वाली थी। ठीक है, अंकल इतना लेट मुझे पहुंचा के आए थे क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। तो यहाँ पे ये जो मैम है ना, ये हमें ऐसे अटेंडेंस दे नहीं रही थी। मैम ने कहा कि जो मैंने पढ़ाया है और जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसमें से मैंने आपसे करने क्वेश्चन, ठीक है, जिसने मुझे आंसर दिया मैंने उसकी ही अटेंडेंस मार्क करनी है। हमने कहा मैम जुल्म ना कितना करो इतना। पर फिर हमने कहा कि भाई ठीक है आप सवाल पूछ लें। पर मेरे वाली जब बारी आई, क्योंकि मैं इतना लास्ट में गई थी तो मैंने लास्ट चेयर पकड़ ली, मुझे कोई और चेयर मिली ही नहीं। तो मैम ने मुझे कहा कि बेटा इधर आओ, इधर आओ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप आके स्टेज पे मुझे बताओ। तो मैं गई और मुझे मैम ने स्टेज पे सवाल पूछा और फिर मैंने जवाब दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जवाब अच्छा ही था। उसके बाद हमारी सेकंड क्लास स्टार्ट हो गई थी जो कि फिजियो की क्लास थी, और इसमें मैम ने अच्छा पढ़ाया था। ये वाहिद मैम है जो कि हमसे क्वेश्चन नहीं करती। यहाँ पर इनका हर सैटरडे पे एक क्लास होता है जिसमें ये हमें ग्रुप्स बनाती है और हमें कहते हैं कि डिस्कस करो। तो उस ग्रुप्स के अंदर हम जाते हैं और 3-4 ग्रुप्स हो गए और उसके एक लीडर बन गया और वो सारा डिस्कस करके सबको समझाएगा, फिर उनके ग्रुप से क्वेश्चन होंगे। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये मैम करती हैं। तो ये क्लास जिसमें हमने ब्रेन के एरिया पढ़े। ठीक है, न्यूरो के अंदर ये है कि आपकी न्यूरो की जो फिजियो होती है और अनाटॉमी होती है वो मोस्टली सेम होती है। ठीक है, अगर आप एक ही सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करो तो दूसरा ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। तो ये सीन इधर है न्यूरो का जो अच्छा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमारी ये 2 क्लासेस थी। वैसे हमारी पाकिस्तान स्टडी की भी क्लास थी बट वो कैंसिल करवा दी गई थी क्योंकि सर की तबीयत डाउन थी, पता नहीं क्या मसला था, तो सर आए नहीं। उसके बाद हम मिरर देखने आए। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने प्यारे प्यारे झुमके पहने हुए थे, तो मैंने कहा भाई मैं झुमकों की वीडियो बना लेती हूँ और इनके साथ खेलना शुरू कर देती। तो मैंने हरकतें करना शुरू कर दी और ये दोनों आपस में बात ही कर रहे थे। उसके बाद हमें लाइब्रेरी जाना था। लाइब्रेरी में हमें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, तो हम यहीं से अपनी कैंटीन जो हमारी आलीशान क्यूट है हम वहीं से चीजें लेके जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये चीजें ली और मुझे यहाँ से कोई भी चीजें नहीं लेनी थी। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए चीजें उठाई कि मैं ये ले रही हूँ, बट मुझे सिर्फ चाय पीनी होती है। ठीक है, और रही बात चीजों की, तो ये चीजें मैं खा के बीमार हो जाती हूँ, मेरा स्टमक बहुत अपसेट होता है। हाँ, ये मैं बबल लेती हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि ये मुझे ऐसा होता है कि जब मेरी नींद के पे नींद सवार हो जाए तो फिर मुझे बबल खानी पड़ती है। बस हमने ये सारी चीजें ली और उसके बाद हमने कहा कि बस अब हम चलते हैं लाइब्रेरी, और हम लाइब्रेरी जा रहे थे और वो 2 जो चाय रखी हुई है बस मेरी नजर उस पे ही थी कि हम चाय पियेंगे अभी। मतलब चाय का असली मजा कब है, जब आप गर्मी में चाय पियो। मतलब चाय का आपको असली मजा तब आएगा। मतलब मुझे ये होता है कि गर्मी में भी चाय नहीं छोड़ पा रही हूँ मैं यार, कितनी मतलब मैं चाय से मोहब्बत करती हूँ। उसके बाद हमने जो इन ड्राइव करवाई, ठीक है, हमने कहा कि भाई हम इन ड्राइव पे ही जाएंगे। और उसके बाद हम लाइब्रेरी पहुंचे तो हमें पता चला कि हमारे साथ बहुत बड़ा सीन हो गया। ठीक है, मेरी फ्रेंड का जो मोबाइल है वो कैंटीन में रह गया। अब पहली बात तो ये कि मेरी फ्रेंड का मोबाइल कैंटीन में रह गया तो उसको पता नहीं था। उसकी एक फ्रेंड की कॉल आई थी, वो भी मेरे नंबर पे, तो उसने मुझे बताया कि भाई ये बताओ कि मेरी दोस्त का मोबाइल किधर है। मैंने कहा उसके पास होगा, मुझे क्या पता मुझे किधर है। फिर जब हमने उससे पूछा तो उसने कहा कि भाई मेरे पास नहीं है। फिर उसने बताया कि उसका मोबाइल कैंटीन पे रह गया था और अभी मैंने उठा लिया। फिर ये था कि मेरे पास 2 मोबाइल थे, तो मैंने उसको कहा कि तुम मेरे मोबाइल से लेक्चर सुन लो। तो उसने मेरे मोबाइल से लेक्चर सुनना शुरू कर दिए। फिर हमारे पास जो मेरे ईयरबड्स थे उसकी चार्जिंग ही खत्म हो गई थी। तो मैंने कहा कि भाई ये क्या मतलब, आज कौन सा अच्छा दिन है, मंडे का दिन था, उसके बावजूद भी इतना बुरा क्यों हो रहा है हमारे साथ। फिर हमने एक वहाँ से जो है लाइब्रेरी से इशू करवाए। ठीक है, फिर इशू करवाने के बाद ये हमारे साथ कनेक्ट ही नहीं हो रहे थे, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे कनेक्ट होंगे। फिर हमने, एक मेरी फ्रेंड है उसने कहा कि मैं ट्राई करती हूँ कि अगर कनेक्ट हो जाए तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। पर हमारी उस दिन कोई भी अच्छी स्टडी नहीं हुई थी। एक तो मेरी दोस्त का मोबाइल रह गया था, उस वजह से, वो तो वैसे उसकी फ्रेंड हॉस्टल लेके चली गई थी, इतना कोई मसला नहीं। पर दूसरी बात ये थी कि मतलब ईयरबड्स की चार्जिंग लो थी, मेरी खत्म हो गई थी। पर फिर भी इतनी मुशक्कत करने के बाद हमने कहा कि भाई पढ़ ही लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत। फिर पहले सबसे पहले मुझे चेयर नहीं मिली, फिर इतनी मुशक्कत करने के बाद मुझे थोड़ी बहुत जगह मिल ही गई थी। ठीक है, जहाँ पे मैं डेली बैठती हूँ वही स्पेस मिली। तो सबसे पहले जो है ना मैंने थोड़ा बहुत रिवीजन किया, क्योंकि मैं आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे रिवाइज करना बेटर समझती हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट एक हो गया आप पढ़ क्या रहे हो। फिर मैंने न्यूरो पढ़ना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारा मॉड्यूल भी था, तो मुझे ये था कि भाई मॉड्यूल भी अच्छे से देना है, तो उसकी वजह से हमने पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद हमें भूख लगी थी, हमने कहा भाई हम थोड़ी ब्रेक ले लेते हैं और थोड़ी हम डिस्कशन भी कर लेंगे। तो मेरी फ्रेंड ने कहा भाई ठीक है हम डिस्कशन भी कर लेते हैं और ब्रेक भी कर लेते हैं। इधर हम बस यही डिस्कस कर रहे थे कि उसका मोबाइल भूल कैसे गई वो, क्योंकि उसका ऑलरेडी पहले ही मोबाइल चोरी हो चुका था। ठीक है, और वो भी हमारी यूनिवर्सिटी में ही हुआ था, तो दोबारा वो मतलब इतनी केयरलेस कैसे हो सकती
सकती है, वो अपना मोबाइल ऐसे कैसे भूल के आ सकती है। तो फिर हम उसको ऐसे तंग कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा कि भाई मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, तो मैंने कहा भाई मेरे भी ईयरबड्स की चार्जिंग नहीं है, तो हम चलते हैं हॉस्टल, ऐसे करते हैं, ठीक है। अंकल को कॉल करते हैं, अंकल को कहते हैं कि हमें हॉस्टल छोड़ के आए एंड देन कि हम बस बाकी जो है ना फर्दर वहीं हॉस्टल में ही पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिर्फ टाइम ही जाया हो रहा था। बस फिर क्या, हमने अंकल को कॉल किया और हमारे कॉल करने के 5 मिनट के बाद अंकल आ गए, कहते हैं बेटा जी आप आ जाओ। फिर हमने कहा चलें, ठीक है। और बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हमारा चेहरा जल ही गया था, ठीक है। तो फिर हमने अपने आप को कवर कर लिया था ताकि हम बच जाएं। और ये देख सकते हैं कि बाहर कितनी धूप है। और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया, और अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।